हेलो डियर स्कॉलर, गुड मॉर्निंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज करंट के बारे में पढ़े थे। टॉपिक बनता है एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है। तो मैं बोले थे कि कंप्लीट साइकिल के लिए एक एवरेज करंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल द एवरेज करंट इज़ 0। बट हाफ साइकिल के लिए चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, उसके लिए एवरेज करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, वो 0 नहीं होती है। अब हम लोग बीच में आरएमएस करंट भी देख लिए थे। अब क्या होता है, डिफरेंट टीचर्स के पढ़ाने का मेथड क्या होता है कि वो आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, जो भी ब्ला ब्ला अपना सर्किट हो उनको पढ़ाते हैं। और बीच बीच में क्या होता है, फेजर डायग्राम्स बनवाते रहते हैं। लेकिन क्या है, मेरे पढ़ाने का उससे तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं फेजर डायग्राम जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले फेजर डायग्राम ही पढ़ाता हूँ और बाद में एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, जो भी मतलब डिफरेंट आपके सर्किट दे रखे उसको देखता हूँ। क्योंकि फेजर डायग्राम से क्या होता है, हमको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ एक लिख दिया गया वोल्टेज का इक्वेशन। एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है जो लिखा है वी टी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखिए, ये जो वोल्टेज है वो साइन का फंक्शन है। मीन्स क्या है कि ये वोल्टेज वेरी कर रहा है। अब वोल्टेज वेरी कर रहा है मीन्स क्या है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और ऐसे सिमिलरली करंट का भी लिख दिया गया है आई टी इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी करंट का अल्टरनेटिंग वेरिएशन दिखा दिया है। अगर दोनों में पूछते हैं सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी है कि दोनों ही अल्टरनेटिंग है, वोल्टेज भी और करंट भी दोनों ही अल्टरनेटिंग है। डिफरेंस क्या है, दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, इसको देख के आप फेज़र डायग्राम कैसे बनाओगे। फेज़र मीन्स क्या होता है, एंगल, और डायग्राम मीन्स ग्राफ। आपको क्या करना है कि एंगल का यूज करते हुए आपको फेज़ का यूज़ करते हुए ग्राफ बनाने हैं। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग किसी भी फंक्शन में एंगल कैसे पहचानते हैं। तो एंगल पहचानते हैं उस साइन फंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है। तो यहाँ साइन फंक्शन के साथ आप देख रहे हैं ओमेगा टी। तो इस वोल्टेज का जो एंगल माना जाएगा, जो फेज़ माना जाएगा, वो ओमेगा टी होगा। उसी तरह करंट का भी फंक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो एंगल है करंट के लिए वो भी ओमेगा टी ही माना जाएगा। दोनों ही इक्वेशन के अंदर हम पूछेंगे एंगल का डिफरेंस कितना है। वोल्टेज भी ओमेगा टी से चल रहा है, करंट भी ओमेगा टी से चल रहा है, तो कहाँ कोई डिफरेंस है, मतलब इनमें फेज का डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पूछे यहाँ पे फेजर डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी 0। यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब जैसे वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है वैसे ठीक करंट का इक्वेशन लिखा है, बस वोल्टेज अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो वी नॉट से लिख दिया गया, करंट अलग होता है इसलिए आई नॉट लिख दिया गया। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो दोनों में सिमिलर ही है। ठीक है, जिसे वोल्टेज का लिखा है वैसे करंट का लिख दिया है, तो दोनों में कोई डिफरेंसेस है ही नहीं। इसलिए बोल सकते हैं कि इस गिवन कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेजर डायग्राम है वो आराम से बन जाएगा और इनके बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेजर डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपको ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ होता है वी इक्वल आई आर। ठीक है, यहाँ से अगर कोई आपसे कहे आर बताइए तो आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई ये होता है। और यही आपके ग्राफ का स्लोप होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये काम आएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिंपल सा इसी के हेल्प से मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ये बहुत ही लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड इस्तेमाल ना करके थोड़ा शॉर्ट वाला करते हैं। आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए करना क्या होगा, देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको दो एक्सिस बनाने होंगे। ऐसे एक एक्सिस एक्स होता है और एक एक्सिस वाई होता है। ठीक है, दो एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए। अगर आप देखोगे तो वोल्टेज वी नॉट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, करंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है। तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक ऐसे एरो का इस्तेमाल किया और मैंने लिख दिया वी नॉट, ये इसकी वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू है। आप ज़रा देखेंगे जिस तरह वोल्टेज का वेरिएशन है ठीक उसी तरह करंट का भी वेरिएशन है। अगर मैं पूछूं वोल्टेज का एंगल कितना है तो आप बोलोगे ओमेगा टी। तो आप दिखा सकते हो कि यहाँ से ओमेगा टी डिग्री अब जाओगे सॉरी रेडियन जाओगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपको करंट चाहिए तो करंट के लिए भी ओमेगा टी डिग्री जाना है, तो करंट के लिए भी हम ओमेगा टी डिग्री ही जाते हैं, तो हमको करंट भी वहीं पे मिल जाएगा। आपको जब भी ग्राफ बनाने रहेंगे तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो वोल्टेज रहेगा वो उसकी वैल्यू हाईयर होनी चाहिए
और करंट की वैल्यू लोअर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा वोल्टेज का वेरिएशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ही एंगल पे हैं, इसलिए दोनों ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। वोल्टेज को बोला हाई दिखाना है, करंट को लो दिखाना है। क्यों दिखाना है? इसके लिए आप ओम्स लॉ जानते होंगे। V इक्वल क्या होता है? I इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V बाई आई। आप देख रहे हैं जो नॉमिनेटर वाली वैल्यू है वो V है और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? I है। तो डिनोमिनेटर की चीज़ें क्या करेंगे, हमको ओवरऑल कांस्टेंट रखना रहता है, ठीक है। ओवरऑल हमको R की वैल्यू कांस्टेंट रखनी, क्योंकि R एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको R को कांस्टेंट रखना है तो किसी तरह अगर आप I कम कर रहे हो तो V अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। V अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए V की वैल्यू को हमको ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए V की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और I की वैल्यू कम लिया गया, इसलिए हमेशा याद रखिएगा V और I का अगर कभी वेरिएशन बनाना रहेगा तो वहाँ पे V सबसे आगे रहेगा, I थोड़ा सा पीछे रहेगा, मतलब उसे थोड़ा छोटा रहेगा, आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पूछा जाएगा कि वोल्टेज और करंट में से आगे कौन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसा वोल्टेज चल रहा है वैसा करंट भी चल रहा है, जैसा वोल्टेज चल रहा है वैसा करंट भी चल रहा है। तो बोल देंगे कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब दोनों का एंगल क्या है? ओमेगा टी है, इसलिए सेम फेज चल रहा है। अब यहाँ पे हमको बनाना वेव डायग्राम बनाना है, मतलब जैसा वोल्टेज है वैसा करंट है, तो दोनों साइन का फंक्शन है, आप इनका ग्राफ बना सकते हो। साइन फंक्शन ग्राफ याद है, सांप वाला बताए थे, ये गया ऐसा वेरिएशन। अगर आप ऐसा वेरिएशन दिखा रहे हो तो मान लीजिए आपका वोल्टेज का हो गया यहाँ V0, तो इससे छोटा कहीं आपको करंट का भी दिखाना होगा, तो इससे छोटा मैं करंट का दिखा दूँ। ये देखिए ये रहा करंट का वेरिएशन, जैसा वेरिएशन वोल्टेज का हुआ है वैसा ही वेरिएशन करंट का भी हुआ है। अब क्वेश्चन बना ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, जिस फेज में वोल्टेज चल रहा है उसी फेज में करंट भी चल रहा है, तो करंट छोटा क्यों? अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए करंट आपको छोटा दिखा देना, मतलब करंट का जो पीक रहेगा छोटा रहेगा और वोल्टेज का बड़ा रहेगा। ये आपका हो गया पहला, इसको आप नोट कर सकते हैं, पहला फेजर डायग्राम, और इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। आप लिख सकते हैं इसको बोलते हैं वेव डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम में डिफरेंट ये है कि वेव डायग्राम के अंदर आपको एक वेव फॉर्म दिखाना आता है जिस फंक्शन का हो, और फेजर डायग्राम में आपको एंगल के साथ दिखाना रहता है वेरिएशन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है सेकंड कंडीशन। करंट तो ऐसे लिख दिया I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, और वी नो दैट इट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट, उसके सामने से टी लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं वोल्टेज ऐसे लिख दिया V0 साइन ओमेगा टी प्लस का π/2, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब देखिए जैसा वोल्टेज का वेरिएशन है वैसा करंट का वेरिएशन है, दोनों सेम है, मतलब दोनों साइन फंक्शन है। लेकिन अब पूछा जाएगा क्या वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल सेम है या डिफरेंट है? आंसर रहेगा बोथ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे करंट में ओमेगा टी लिखा है यहाँ पे, लेकिन वोल्टेज में ओमेगा टी के बाद कुछ और है ना। तो इसमें दिख रहा है कि वोल्टेज के अंदर कुछ ऐड कर दिया गया, प्लस का π/2, मतलब 90 डिग्री में ऐड कर दिया गया। अगर कंपेयर करें तो अगर करंट मान लीजिए 10 डिग्री से चल रहा है तो जो वोल्टेज होगा वो अब 10 डिग्री से नहीं चलेगा, उसमें आप 90 ऐड कर दीजिए, यानी कि करंट अब चलेगा 10 डिग्री से, तो वहीं पे वोल्टेज चलेगा 100 डिग्री से। मतलब क्या है कि अब वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है। दोनों में कंपेयर करोगे तो पाओगे वोल्टेज में प्लस का π/2 है, मतलब कि अब वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज बोलिए चाहे एंगल बोलिए, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में फेज बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में एंगल बोलते हैं। तो वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज π/2 से आगे चल रहा है। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है तो मान लीजिए मैंने कहीं यहाँ पे वेरिएशन बना दिया। चलिए मैंने ऐसा वेरिएशन बना दिया, ये वोल्टेज का वी नॉट है, ठीक है, वी नॉट बन गया। और ध्यान दीजिएगा वोल्टेज π/2 से आगे चल रहा है, वोल्टेज π/2 से आगे चल रहा है। अगर वोल्टेज और करंट में कंपैरिजन करें तो वोल्टेज π/2 से आगे चल रहा है। क्या इसका उल्टा बोलना सही रहेगा कि करंट π/2 से पीछे चल रहा है? अरे वोल्टेज आगे चल रहा है तो करंट ऑब्वियसली पीछे चलेगा। मैं कह रहा हूँ करंट का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और वोल्टेज का 100 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा करंट होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वोल्टेज हमारा 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये बोलना सही होगा कि जो वोल्टेज होगा वो 19 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, या ये बोलना सही रहेगा कि करंट 19 मीटर पर सेकेंड से पीछे चल रहा है। अब एक्चुअली क्या होता है, इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा अपनी तरफ से सुधारना चाहूँगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे सुधार के आपको दिखाता हूँ। इसी इक्वेशन को क्या होता है कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ। मैं सब केस में वोल्टेज को सेम ले लेता हूँ और करंट की वैल्यू को डिफ़र करता हूँ। चलिए ये रहा वोल्टेज Vt इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, मैंने वोल्टेज ऐसा लिख दिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। I0 साइन ओमेगा टी प्लस का π/2 मैंने लिख दिया, ठीक है, ओमेगा टी प्लस का π/2। इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे वोल्टेज में सिर्फ ओमेगा टी है और करंट में क्या है ओमेगा टी है, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया π/2। तो कोई क्या इसका ग्राफ बना दो, बड़ी आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो अब आपको दिख रहा होगा कि वोल्टेज सिर्फ ओमेगा टी से चल रहा है, लेकिन करंट क्या चल रहा है ओमेगा टी प्लस का π/2, यानी ओमेगा टी से चल ही रहा है लेकिन उसके अंदर π/2 यानी 90 डिग्री एक्स्ट्रा आ गया। आप बोल सकते हैं कि करंट लीड दी वोल्टेज मतलब करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से, करंट लीड दी वोल्टेज बाय फेज π/2। कैसे बनाएंगे ग्राफ? चलिए ये हमारा बन गया वाई एक्सिस, हमारा बन गया एक्स एक्सिस। वोल्टेज का नॉर्मल सा आप बता सकते हो, वैसे हमारा वोल्टेज है V0 इसका नाम है, आप इसका मैक्सिमम वैल्यू दिखा सकते हो ये ठीक है। ओमेगा टी इसका एंगल है वोल्टेज का, आपने यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी बना देने हैं, ओमेगा टी बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है जो करंट है वो उसके पास क्या ओमेगा टी तो है लेकिन प्लस का π/2 है, मतलब कि 90 डिग्री आगे है। तो कुछ नहीं करना है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज से 90 डिग्री आपको आगे करंट दिखा देना है। अब देखिए अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, और मैं कहूँ 90 डिग्री आपको आगे जाना है, आगे कैसे ऐसे जाओगे ना, और पीछे जाना तो क्या होगा ऐसे नीचे जाओगे, तो करंट तो आगे चल रहा है, तो आपको कहाँ दिखाना है, ये ऐसा दिखा देना कहीं पे, ये आपका I0 है, ये बता दो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखोगे करंट के पास क्या है 90 डिग्री है और प्लस ओमेगा टी भी है। तो फाइनली दिखा सकते हो कि ये हो जाएगा आपका करंट का वेरिएशन, ठीक है। तो करंट 90 डिग्री से आगे चल रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। वेव डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए कोई दिक्कत नहीं है, वेव डायग्राम भी बन जाएगा। वेव डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए वेव डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए ये मैंने एक वोल्टेज का वेरिएशन बना दिया, ये हमारा वोल्टेज का वेरिएशन है, थोड़ा सा छोटा है, इसका पीक थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये हमारा वोल्टेज का वेरिएशन है, ये हम लोग का है वोल्टेज का वेरिएशन, ठीक है, ये हम लोग का वोल्टेज का वेरिएशन है। करंट क्या है, करंट तो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, कितने चल रहा है 90 डिग्री से। भैया उसे आप आगे दिखाइए, क्या दिक्कत है, दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब आगे कैसे दिखाएंगे, तो देखिए मेन पॉइंट है ओरिजिन, करंट आगे चल रहा है ना, तो आपको इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ करंट के वैल्यू को दिखाना है। मतलब आपको ग्राफ जो होगा यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, ग्राफ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, ग्राफ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऊपर से। अगर करंट लीड कर रहा है तो आप लीड वाले पॉइंट में मतलब ऊपर की तरफ चलिए, अगर लैग करेगा तो नीचे चलिए। मैथ वाले इसको समझ सकते हैं आसानी से, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस का π/2 है, मतलब क्या है थीटा प्लस का 90, यानी कॉस कर्व है, ठीक है। अब बाय वालों को बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा।
अगर यहाँ पे करंट वोल्टेज का ये मिनिमम वैल्यू है तो करंट का मैक्सिमम होगा। अगर मैं बोलूँ ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है तो ये करंट का मिनिमम हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे ये करंट का ये वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू है तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है तो ये करंट का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। ये देखिए आपको ऐसे ज्वाइन करना है, इस तरह सभी डॉट को आपस में मिलाते जाइए इस तरह, ठीक है। ये आपका करंट का बन गया वेव डायग्राम। ये आपका है करंट और ये था ऊपर वाला वोल्टेज का वेरिएशन। क्या देखिए आपको अगर देख पाएंगे तो ये वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम है, इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर उसके बाद से आते हैं एक और किस ले लेंगे। चलिए शायद नोट कर लिए होंगे, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, थोड़ा सा क्या ही मुझे चेंज करना है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, जो करंट आपका प्लस का π/2 था उसको मैं माइनस का π/2 कर दूँगा, माइनस का π/2 कर दिया। मतलब क्या इस बार ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों के पास ओमेगा टी है, लेकिन करंट के पास माइनस का π/2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो भी करंट के पास वैल्यू है उसमें से आप -90 डिग्री कर दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये वोल्टेज है ओमेगा टी की, मैं कह रहा हूँ वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड से स्पीड से भाग रहा है, तो इसके पास भी क्या है 100 मीटर पर सेकंड है, लेकिन माइनस कितना है 90 है, आप 90 कर दीजिए, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली आप देखेंगे कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो करंट के लिए था, वोल्टेज के लिए था, वोल्टेज 100 से चल रहा है और करंट 10 से चल रहा है, तो क्या आप बोल सकते हैं 90 के स्पीड से कम चल रहा है, मतलब अगर 90 का ही इसके पास कमी है इसलिए इसका स्पीड कम हो गया। सिंपल से बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में अगर कंपैरिजन किया गया तो पाया गया ये जो वोल्टेज है उसका तो ओमेगा टी है, लेकिन करंट में ओमेगा टी तो है ही है, लेकिन 90 डिग्री की कमी हो गई। तो बोलेंगे कि करंट लैग, इसके पहले लीड था अब लैग दी वोल्टेज बाई π/2। अब बाई क्या फेज, ठीक है, अब बार बार इसको नहीं बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैंने दिखा दिया वोल्टेज V0 मैक्सिमम प्रोजेक्शन, वोल्टेज का एंगल कितना है ओमेगा टी, ये ले लीजिए ओमेगा टी हो गया। और करंट क्या है, करंट इस बार पीछे चल रहा है, भाई इसके पहले कितना था प्लस के π/2 था तो ऊपर दिखाए थे, अब पीछे चल रहा है तो नीचे दिखा दीजिए। तो नीचे के लिए क्या दिखाएंगे, कुछ ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका हो गया I0 और हो गया V0, और देख सकते हैं यहाँ का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। ओके, इस तरह बना लेंगे। अब इसका बचा है वेव डायग्राम, तो वेव बना लिए जाए। वेव डायग्राम ये देखिए वोल्टेज का ये वेरिएशन है, मतलब ये वाला वोल्टेज का वेरिएशन है, तो आपको ऐसा कुछ बना देना वोल्टेज का वेरिएशन, वोल्टेज हो गया। अब बचा करंट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाया जाए। अब बचा करंट, ये तो वोल्टेज का वेरिएशन मैंने बना दिया, अब मुझे बनाना है करंट का वेरिएशन। तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली